गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने स्टडी करेंगे नॉनस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और ये आपके बोर्ड में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर मान लो अगर उसको क्वेश्चंस बनाना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, तो नॉनस इक्वेशन को वो टारगेट करता है। ठीक है ना। तो नॉनस इक्वेशन में क्या बच्चों, ये यूज किस लिए की जाती है? नॉनस इक्वेशन को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। किसी भी सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, नॉनस इक्वेशन का यूज किस लिए किया जाता है बच्चों? टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का ईएमएफ आपको निकालना है, तो उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर मान लो हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। उसके लिए कंडीशंस क्या बच्चों आपकी? एक तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपकी 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि अगर कैल्विन में कैलकुलेट किया जाता है 298 कैल्विन होना चाहिए। ठीक है ना। और प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 बार होना चाहिए। और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होनी चाहिए? सेल की 1 मोलैरिटी। अगर इन तीनों चीजों को अगर वो फॉलो करता है तो वो सेल क्या हुआ? स्टैंडर्ड होगा, और उसका जो पोटेंशियल निकलेगा वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके। अगर मान लो स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं गिवन है, इफ स्टैंडर्ड कंडीशन आर नॉट गिवन, ठीक है, तो सेल में आपकी क्या है, जैसे मान लो कोई रिएक्शंस होती है कि कोई भी कैटाइन से वो नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिसीव करके मेटल में आपकी क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि कैटाइन डिस्चार्ज होकर के मेटल बनाता है। तो उसके लिए अगर मुझे नॉनस इक्वेशंस अगर मुझे बनानी है तो वो नॉनस इक्वेशन क्या होंगे? तो देखिए यहाँ पर कैटाइन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर होगा आपके रिडक्शन। ठीक है, तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा इनके बीच में वो होगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपके? ई एम एन प्लस, और ये आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाई एम इक्वल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। यहाँ पर आपके ये जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके इस सेल का कब है? जब आप ये कंडीशंस फॉलो करते हो, वो वाली वैल्यू है। आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी टेम्परेचर जो आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यूज किया हुआ है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है ना, यानी कि मेटल आयंस को मेटल में कन्वर्ट होते समय जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हुआ है वो इसको शो करता है। एफ यहाँ पर है फैराडे कांस्टेंट है। ठीक है, एन मेटल की कंसंट्रेशन है सॉलिड स्टेट में, और ये है आपकी एक्वस फॉर्म में जब आपका मेटल आयन है उसकी कंसंट्रेशन है। तो यानी कि सॉलिड स्टेट में मेटल की कंसंट्रेशन तो आपकी क्या होगी? 1 यूनिट कंसीडर की जाती है बच्चों। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में क्या है? मेटल की कंसंट्रेशन 1 है। तो अब इसका जो नेट फॉर्मूला होगा वो इस तरह से होगा आपके। बाकी का एज इट इज वैसे ही कि वैसा है। आर टी यानी कि एल एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2.303 लॉग लिख देंगे 2.303, क्योंकि एल एन इक्वल क्या होता है? 2.303 लॉग होता है बच्चों आपके। तो एल एन की जगह पर ये रख दिया है हमने। ठीक है, बाकी का सब कुछ वही है, और एम की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1 रख देंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में मेटल की कंसंट्रेशन 1 कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो ये बन गया आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला हमने किसके लिए? रिडक्शन के लिए। तो ये है आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम 8.314 जूल केल्विन मोल में कंसीडर करेंगे। टेम्परेचर केल्विन में, एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। ठीक है, फेराडे कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती है एक्चुअल होती है वो होती है 96,487 कूलम मोल इनवर्स वन होती है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम यूज करते हैं 96,500 कूलम यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ रिडक्शन हाफ सेल के लिए आपके नॉनस इक्वेशन हो गई।
इसके लिए बेटा यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल के लिए ये नॉर्नस इक्वेशन है ये, ठीक है, और जिसमें हर एक जो पैरामीटर है उनके बारे में आपको बता दिया गया है। अब बच्चों हम एक पर्टिकुलर सेल लेते हैं, डैनियल सेल्स, ठीक है, जो कि 2 हाफ सेल से मिलकर बना होता है। डैनियल सेल की जो इक्वेशन है वो आपके इस तरह से है, जिंक मेटल कन्वर्ट होता है आपके Zn+2 में, Zn+2 आयंस में, और कॉपर आयंस कन्वर्ट होते हैं आपके कॉपर मेटल्स में। तो ये पूरी डैनियल सेल्स की इक्वेशन है जो कि दोनों हाफ सेल्स पर होती है, ठीक है ना, जिसमें से देखिए आपकी जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बच्चों ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर होता है, ठीक है, और Cu+2 कन्वर्ट इनटू Cu मेटल, ठीक है, इट मींस यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन बच्चों होता है कैथोड पर, ओके। तो एनोड पर, तो एट एनोड पर जिंक आपके कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इसके लिए आपकी जो नर्वस इक्वेशन होगी वो किस तरह से होगी बच्चों, आपके यहाँ पर Zn+2 कन्वर्ट इनटू Zn और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक -2.303 RT अपॉन 2F। यहाँ पर 2 क्या बेटा, आपके नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 की वैल्यू रखी है यहाँ पर, log 1/Zn+2, ठीक है, क्योंकि मेटल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस होती है नॉर्नस इक्वेशन में वैल्यूज। अब इसी तरह से कैथोड के लिए आपकी, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, तो Cu+2 रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल। इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज क्या होगी बच्चों आपकी, डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर -2.303 RT अपॉन 2F, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, 2F हो जाएगा log 1/Cu+2, क्योंकि यहाँ 1 जो रखा है यहाँ पर क्या था, कॉपर मेटल था जिसकी कंसंट्रेशन हम 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपकी एनोड पर होने वाली रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पूरे सेल, ये हाफ सेल था बेटा आपकी रिडक्शन, ये जो मैंने अभी मेंशन किया हुआ है, ये आपका एनोड जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये कैथोड यानी कि रिडक्शन हाफ सेल है, दोनों को कंबाइन किया आपकी सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, उससे हमने पूरा एक कंप्लीट सेल बनाया है। और उस कंप्लीट सेल का अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बच्चों, तो उसका फॉर्मूला होता है ई कैथोड यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। अगर मान लो न्यूमेरिकल में आपके इस तरह से दे रखा है कि दिस यानी कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, तो समझ लेना कि वो रिडक्शन पोटेंशियल बोलना चाह रहा है आपसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल बोलना चाहता है, ठीक है ना। तो ई सेल इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसकी वैल्यू आप अभी जस्ट निकाल चुके हो, ठीक है ना, ये वैल्यूज आप निकाल चुके हो, देखो ये रहा, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड है और ये कैथोड है, ओके। इन वैल्यूज को आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए बच्चों, ठीक है, पुट कर दोगे तो इस तरह से देखिए ये आपकी कॉपर का रख दिया है, माइनस करके इसका रख दिया है, ठीक है। तो आप फाइनली इसको जब कैलकुलेट करोगे बच्चों, देखो यहाँ पर ई कैथोड यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कॉपर और ये जिंक का दे दिया है, वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो सॉल्व करोगे बच्चों इसको, तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला है वो आपकी ये आता है। यहाँ ई नॉट सेल क्या है बच्चों, ई नॉट सेल है बच्चों आपका ये वाला, ये जो दे रखी है वैल्यूज, ये ई नॉट सेल के इक्वल होती है, इसका डिफरेंस करके जो वैल्यूज आएगी वो आपकी ई नॉट सेल होगा, -2.303 RT 2F log Zn+2 कंसंट्रेशन और कॉपर +2। तो ये पूरे कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, ठीक है ना, कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज है या EMF वैल्यूज है ये, ठीक है, डैनियल सेल की, ओके। तो
तो इससे से आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, वो एक आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन फार्मूला दे देगा और उससे आपसे पूछ लेगा कि इसकी नर्नस इक्वेशंस क्या होगी। जैसा कि देखिए नीचे दे रखा है, हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये वाला। इसमें देखिए आपको दे रखा है ni यानी कि ni प्लस कन्वर्ट इंटू ni+2, ये सॉल्ट ब्रिज बना रखा है। ठीक है, ये जो सिंगल लाइन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करती है। मेटल यानी कि जो आपने निकल रॉड लिया है, इलेक्ट्रोड लिया है, और ये जो निकल का सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है, और डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर निकल कन्वर्ट इनटू Ni+2 और Ag प्लस कन्वर्ट इनटू Ag। तो देखिए आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, वो होता है बच्चों हमेशा एनोड होता है, और जो सेल रिप्रेजेंटेशन में राइट हैंड साइड में होता है वो होता है आपके कैथोड। ठीक है बच्चों, तो एनोड पे तो आपकी निकल कन्वर्ट हो रहा है Ni+2 में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और उन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कौन कर रहा है बच्चों? आपके सिल्वर। एक सिल्वर आयंस 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करवाने हैं, तो मुझे यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ सिल्वर यूज करने पड़ेंगे, और आपकी 2 मोल्स ऑफ सिल्वर मेटल बनेगा। तो इससे से आपकी इक्वेशन सेट होती है। ठीक है, हम यानी कि जैसे हमने डेनियल सेल में किया था, इससे से हम इतना लेंदी ना करके हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बच्चों? देखिए यानी कि ई सेल यानी कि ईएमएफ ऑफ कंप्लीट सेल, ओके, इक्वल ई नॉट सेल यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल, ये नॉट सेल हो गया, -2.303 RT NF होता है। एन ये यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने का हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। निकल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को सिल्वर गेन कर रहा है, तो ट्रांसफर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा लॉग। बच्चों यहाँ पर अब प्रोडक्ट, यहाँ पर कंसंट्रेशन हम कैसे निकालें? तो सिंपल सी बात है बेटा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ जो एक यानी कि कंप्लीट सेल के रिगार्डिंग होता है। तो देखिए ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखना है आपको। तो आप देख लीजिए इस इक्वेशन में, देख लीजिए प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट यही तो है ना, 2Ag और ये वाला, और रिएक्टेंट क्या है? Ni और 2Ag प्लस, ये रिएक्टेंट है। अब आप खुद देखिए इसमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में, यहाँ पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की जगह पर मैं अगर मान लो यहाँ पर रखता हूँ Ag, ये तो मेटल है ही ना बेटा आपकी, Ag सिल्वर सॉलिड फॉर्म में स्क्वायर हो गया, और ये Ni+2 ये रख दिया, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में निकल मेटल है सॉलिड फॉर्म में, और ये हो गया आपका Ag प्लस, और इस पे आ गया स्क्वायर। तो बच्चों सॉलिड फॉर्म में आपकी ये हो जाएगा सिल्वर 1 हो जाएगा और निकल 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। तो फाइनली बचा क्या? ऊपर आपके निकल +2 कंसंट्रेशन आया, और नीचे Ag प्लस स्क्वायर आया, कंसंट्रेशन आया। वही तो देखो फाइनली आपके यहाँ पर हुआ है, फाइनली यही तो है। तो हमारा डायरेक्टली फंडा में क्या लगाना है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, या फिर एनोड अपॉन कैथोड, ऐसा कर सकते हो, एनोड अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन, क्योंकि एनोड पे ये है और कैथोड पे ये है, तो एनोड वाला ये तो 1 हो जाएगा, तो ये वाली कंसंट्रेशन रख दीजिए, डायरेक्टली रख दिया, और कैथोड पे आपके Ag प्लस की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी। तो ये इस तरह से फॉर्मूला आप लगा सकते हो बच्चों। तो मैं इसको देखो हाईलाइट कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो मेन कॉमन आपका फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर? ठीक है, कॉमन क्या रहेगा आपकी? हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, ये आपकी नर्नस इक्वेशन फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला, ओके। तो ऐसे से आपको ये हैंडल करना है,
ओके, अब डायरेक्टली आप कर सकते हो बेटा यहाँ पर। अब जैसे देखो मैंने एक रिएक्शन के लिए यहाँ पर दिया, फॉर ए रिएक्शन A moles of A reactant and B moles of B reactant, ओके, और रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और बनाते क्या हैं, C moles of C प्रोडक्ट एंड D moles of D प्रोडक्ट। तो बच्चों आपके इसमें देखिए, इसके लिए मुझे नॉनस इक्वेशन सेटअप करना है, तो नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। इसमें देखो लगा के देख लीजिए आप, ए सेल इक्वल ई नॉट सेल एंड यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या बेटा आपके ये, ठीक है, सी प्रोडक्ट है और इसके ऊपर इसका स्टोइकियोमेट्रिक पावर रेस कर देंगे, यहाँ पर ये हो गया। डी प्रोडक्ट है कैपिटल डी और इसका स्टोइकियोमेट्रिक स्मॉल डी है, रेस कर दिया। इससे रिएक्टेंट का भी हो जाएगा आपके, ए रिएक्टेंट है उसके ऊपर पावर कर दिया, ऐसे बी रिएक्टेंट है उसके ऊपर पावर कर दिया, तो ये आपकी एक फॉर्मूला बन गया आपकी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपके बन गया है RTNF करके। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में तो किया है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो की है तभी तो आपका ई नॉट सेल आया हुआ है। तो 298 केल्विन टेम्परेचर रख दीजिए, आर की वैल्यूज 8.314 रख दीजिए, फेराडे 96,500 रख दीजिए। जब आप आर टी और एफ की वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली आपके आएगा 0.0591। तो बच्चों हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वहां पर हमारी ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है, आर टी और एफ को हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, इसमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज है 0.0591 बाई एन। अगर जो इक्वेशन दे रखी है तो वहां पर नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स रख दीजिए, जितना इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जितना वो रिलीज करता है मेटल और मेटल आयन इतना रिसीव करता है, वो यहाँ पर एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये इक्वेशन आपके बन गए यहाँ पर, क्लियर बेटा ये चीज, ओके। तो ये हुआ हमारा इसके रिगार्डिंग। अब जैसे डेनियल सेल था, डेनियल सेल का दोबारा इक्वेशन देखो यहाँ पर लिखा गया है कि Zn कन्वर्टेड टू Zn+2, सो कॉपर आयन कन्वर्टेड टू कॉपर मेटल। इसके लिए मुझे नॉनच इक्वेशन बनानी है, इतना लेंदी करने के बजाय जैसे इतना भी लेंदी किया था, ये सिर्फ ओनली आपको सिखाने के पर्पज से किया था इतना ये सब, ठीक है ना, नहीं तो डायरेक्टली देखो ये सब आपको सिखाने के पर्पज से किया गया था कि कैसे आता है, नहीं तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। ये देखो इक्वेशन दे रखी है डेनियल सेल की, ये इक्वेशन है। अब इसमें देखो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में कॉपर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, कॉपर की वैल्यूज क्या हो जाएगी 1, ठीक है, ओके। तो ऊपर क्या आएगा, सिर्फ Zn+2 कंसंट्रेशन आएगा, ओके। नीचे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में जो जिंक है उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये भी 1 हो गया, तो नीचे कॉपर आएगा। तो ये हो गया डेनियल सेल के लिए बच्चों आपके नन्नास इक्वेशन हो गई, क्लियर बेटा ये चीज, ठीक है। तो इससे हमने यहाँ पर नन्नास इक्वेशन बनाना सीखा बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर नन्नास इक्वेशन की एप्लीकेशन स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नन्नास इक्वेशन की एप्लीकेशन की, नन्नास इक्वेशन को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच।